दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सन से मैनेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ हमारे अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के और क्या उनका अगले 3 महीने का लक्ष्य विद्यालय छात्र शिक्षकों को लेकर के उस पर बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बिहार के बच्चे गणित में बाकी राज्यों के बच्चों के मुकाबले कर रहे हैं बेहतर प्रदर्शन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि परफेक्शनिस्ट आमिर खान के द्वारा क्या कुछ भास्कर के इंटरव्यू में कहा गया, आखिर यह इतना फेमस क्यों हो गया। स्कूलों में हिस्ट्री केमिस्ट्री तो पढ़ाते हैं पर ज़िंदगी जीना नहीं सिखाते। बच्चों को ये भी सिखाएं कि पत्नी, बच्चों व माँ बाप से रिश्ते कैसे निभाया जाए, जो हमेशा काम आएगा अपनी ज़िंदगी में। मैं भी चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है, लेकिन नवंबर से ही इसको लेकर के केवल समाचार पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से केवल और केवल समाचार ही हम लोग प्रस्तुत कर पा रहे हैं। केवल 35 लोगों का तबादला हुआ, उसके बाद फिर किसी भी लोगों का तबादला नहीं हुआ। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब एसीएस महोदय से पूछा गया कि 1,90,000 शिक्षकों का तबादला कब और कैसे होगा, विभाग इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कौन सा योजना बना रहा है, तो उन्होंने कहा कि पहले किया जा रहा था मैनुअल ट्रांसफ़र, उसमें कई तरह की त्रुटियां थी, लेकिन अब तबादला प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और गति सुनिश्चित होगी। हमने तबादला अनुरोधों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है: आपातकालीन मामले, पति पत्नी का तबादला और स्थानांतरण आधारित अनुरोध। सभी तबादले मार्च के अंत तक, अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मार्च के अंत तक पूरे हो जाएंगे। जबकि इसके पहले का न्यूज़ यह था कि 5 फरवरी के बाद स्कूल आवंटन का मैसेज शिक्षक के मोबाइल पर आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही मैट्रिक इंटर का परीक्षा खत्म होगा शिक्षक अपने नए विद्यालय में चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सो आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है कि मार्च के अंत तक पूरे हो जाएंगे। हालांकि शिक्षकों को मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के बाद ही कार्यमुक्त किया जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्यमुक्त भी कर दिया जाएगा और ये परीक्षा फरवरी में ख़त्म होनी है, तो फिर मार्च के अंत तक ये समय क्यों जाएगा। आप इसी बीच मतलब एग्ज़ाम के बीच में ही विद्यालय दे देते और जैसे ही मैट्रिक इंटर का परीक्षा ख़त्म होता आप वहाँ पर हमको योगदान करवा देते। लेकिन अब ऐसा भी होने नहीं जा रहा है। अब इसके आगे आप देखिए, इनसे पूछा गया एसीएस महोदय से कि क्या हम आपकी सेवानिवृत्ति से पहले शिक्षा विभाग में किसी क्रांतिकारी निर्णय की उम्मीद कर सकते हैं, तो उनके द्वारा बोला गया कि मेरा लक्ष्य है अगले 3 महीनों के भीतर भीतर सब कुछ ऑनलाइन करना और स्कूलों के लिए एक पेपरलेस सिस्टम विकसित करना है। मतलब ये कि विद्यालय को बिल्कुल पेपरलेस सिस्टम पर ला देना है। मतलब वहाँ पे कागज़ का कोई काम नहीं होगा, जो कुछ भी होगा सारा कुछ ऑनलाइन होगा। हमने पहले ही 31 टैबलेट के साथ परीक्षण शुरू कर दिया है और सभी स्कूलों को जल्द ही जल्द इस तकनीक तक पहुँच मिल जाएगी, ऐसा एसीएस महोदय जी के द्वारा कहा जा रहा है। शिकायत निवारण से लेकर उपस्थिति तक सब कुछ ऑनलाइन होगा, जिससे दक्षता और पारदर्शिता में सुधार होगा। मतलब ये कि ई शिक्षा कोष भी अभी बरकरार रहेगा या फिर अल्टरनेटिव में बायोमेट्रिक सिस्टम विद्यालय में लाने का सरकार कुछ उपाय करेगी तो हो सकता है, नहीं तो ई शिक्षा कोष से ही अटेंडेंस बनाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये न्यूज़ था जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर के था, है ना।
देखते हैं हम लोग दूसरा न्यूज। बिहार के बच्चे गणित में बाकी राज्यों के बच्चों के मुकाबले कर रहे हैं बेहतर प्रदर्शन। आप यहाँ पर देख लीजिए, रिपोर्ट के मुताबिक गणित में स्कूली बच्चों का प्रदर्शन वैसे तो देश भर में दूसरे विषयों की तुलना में खराब ही है, लेकिन बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गुजरात व असम जैसे कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां की स्थिति बिहार से भी खराब है। लेकिन बिहार के शिक्षकों का कोई भी पीठ थपथपाने वाला नहीं है कि बिहार अगर इतना बढ़िया कर रहा है, कई राज्यों से ऊपर है, तो उनके यहाँ जो शिक्षक हैं वे काबिल हैं और बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि बच्चे, जहाँ बाकी जगह के बच्चे 60% से अधिक सवाल हल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ बिहार के बच्चे, आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है, बच्चे गणित से बेहतर कर रहे हैं। उनमें बिहार के बच्चे सबसे अव्वल है। जी हाँ दोस्तों, यह वक्त है अपना पीठ अपने से थपथपाने का, क्योंकि कोई भास्कर न्यूज, कोई पत्रकार, कोई मीडिया टीचर के पास आकर के शिक्षक के द्वारा क्या कुछ बच्चों को बेहतरी के लिए बतलाया जा रहा है या जानने सुनने कोई नहीं आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आमिर खान बोल देंगे तो पूरा पेपर में छप करके और वायरल होता है। तो आप देख लीजिए, इसको आप भी वायरल करिए वीडियो को, ताकि बहुत लोगों तक यह जाए और उनको पता चले कि बिहार के शिक्षकों के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे बिहार के बच्चे कम से कम एक ही विषय में, बाकी विषय में भी हैं लेकिन कम से कम न्यूज में एक विषय तो आया। यहाँ 8वीं में पढ़ने वाले, यानी कि बिहार में 8वीं में पढ़ने वाले करीब 64% बच्चे भाग से जुड़े सवाल आसानी से हल कर पाते हैं, जबकि बाकी जगह के लोग भाग और गुना में बिल्कुल फिसडी हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, किसका रिपोर्ट है? ये असर 2024 का रिपोर्ट है ना। तो इस वीडियो को आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाइएगा, ताकि बाकी लोग भी जानें कि बिहार के शिक्षक अच्छा कर रहे हैं तो यहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब इसके बाद आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में कि क्या कुछ आमिर खान जी के द्वारा कहा जाता है। देखिए, ये 18 साल के उम्र से ही डायरेक्टर में चले गए थे, डायरेक्टरशिप कर रहे थे, मूवी बना रहे थे, काफ़ी व्यस्त हो गए। कोरोना आया तब इनको एहसास हुआ कि भूख से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ अपने परिवार को भी समय दिया जाना चाहिए, और ये ना केवल टीचर को सीखना चाहिए, बिहार वासियों को सीखना चाहिए, बल्कि उन सभी लोगों को भी सीखना चाहिए जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कहते हैं कि 90 घंटा तक वर्क करिए, बिल्कुल बने रहिए अपने काम में ही। उन सभी लोगों को सीखना चाहिए कि क्या कुछ ज़िंदगी में काम के अलावे भी है।